Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to PSCB Tuition Point. Students, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 4 हीट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में बेटा मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 साइंस का जो पंजाब बोर्ड का है वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर CBSE का बच्चा देख रहा है तो बेटा चैप्टर आपके सेम ही है, ठीक है, टॉपिक सेम है, एक्सप्लेनेशन आप किसी भी बुक से समझ सकते हो। ये भी बुक आपके लिए बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन दिया है पंजाब बोर्ड की बुक में, ठीक है। तो 3 चैप्टर आपके एक्टिविटी क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, जिसकी वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। आपको पंजाब बोर्ड का फुल सिलेबस विद क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को, अपने चैप्टर नंबर 4 हीट। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर एंड कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम ठंड में कैसे कपड़े पहनते हैं वूलन के, और कॉटन के कपड़े कैसे पहनते हैं गर्मियों में, ठीक है। वूलन क्लॉथ्स की पस फॉर्म, जो वूलन क्लॉथ्स होता है वो हमें क्या रखता है, गर्म रखता है। एंड वाइल वी प्रिफर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, और हम समर में कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कॉटन के कपड़े लाइट कलर के पहनना पसंद करते हैं, जिससे आपकी बॉडी को क्या महसूस होता है, कूल महसूस होता है। डू यू नाउ वाई? क्या आप जानते थे इसको? इन विंटर वी फील कोल्ड इनसाइड द हाउस एंड अंडर द सन वी फील वार्म। जब हम अपने घर के अंदर होते हैं या फिर सन में होते हैं, सन की लाइट में होते हैं, तो हम अपने आप को गर्म महसूस करते हैं। इन समर वी फील हॉट, और जो गर्मियों में हम अपने आप को गर्म महसूस करते हैं, ठीक है, अपने घर के अंदर। हाउ कैन वी से इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? हम मतलब कैसे बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे हॉट है या फिर कोल्ड है, गर्म है या ठंडा है। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। हम इस चैप्टर में इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर जानने की कोशिश करेंगे। नाउ फर्स्ट टॉपिक 4.1 हॉट एंड कोल्ड। इन अवर डेली लाइफ वी डील विद मैनी ऑब्जेक्ट। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं। सम ऑफ द ऑब्जेक्ट फील हॉट एंड सम फील कोल्ड। कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें गर्म महसूस होते हैं और कुछ हमें ठंडे महसूस होते हैं। वही नाउ टी फील हॉट, आइस फील कोल्ड। हमें पता है कि चाय हमें गर्म महसूस होती है और आइस जो बर्फ़ होती है वो हमें ठंडी महसूस होती है। मेक अ टेबल ऑफ ऑब्जेक्ट इन योर डेली लाइफ। अपने डेली लाइफ का एक टेबल बनाइए और उसमें लिखिए कि वो हॉट है कि कोल्ड है। यू कैन आल्सो एड फ्यू मोर ऑब्जेक्ट ऑफ दिस लिस्ट। कुछ लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, आप और भी लिस्ट अपनी इसमें ऐड कर सकते हो। फर्स्ट टी, हमें पता है हम टी कैसी पीते हैं, कोल्ड। आइसक्रीम कैसी होती है, कोल्ड, टी हॉट, ठीक है। आइसक्रीम कोल्ड। सूप गरम पीते हैं, ठीक है, हॉट। लेमन जूस, नींबू पानी कैसे पीते हो, ठंडा ठंडा, ठीक है। और फ्लेम ऑफ कैंडल कैसी होती है, कैंडल की फ्लेम होती है हॉट, ठीक है। इस तरीके से आप और भी ऑब्जेक्ट टेबल में ऐड करके और हॉट और कोल्ड को देख सकते हो। We see some object are cold and some are hot। हमने क्या देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो ठंडे हैं और कुछ ऑब्जेक्ट जो है गर्म है। Some object are hotter than other while some are cold than other। कुछ तो एक किसी से बहुत ज़्यादा गर्म है और कुछ क्या है, ठंडे हैं। How do we decide whether an object is hotter or cold than the object? हम कैसे डिसाइड करेंगे कोई चीज़ किससे कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है? We often decide it by touching। हम टच करके बता सकते हैं ऑब्जेक्ट को। बट दिस सेंस ऑफ टच इज़ नॉट द रिलेबल मेथड। पर ये सही मेथड नहीं है। लेट अस फाइंड दिस बाय डूइंग एक्टिविटी। इसको एक एक्टिविटी से करके देखते हैं। एक्टिविटी 1 है टू फील द टेम्परेचर इन ऑल टम्बलर। हम सभी टम्बलर से टेम्परेचर को फील करेंगे। मटेरियल हमने क्या लेना है, हमने 3 टम्बलर लेना है, एक में हॉट वाटर रखना है, एक में कोल्ड वाटर रखना है, ठीक है, मतलब एक में ज़्यादा फिर उससे कम, ठीक है। उसके बाद टेक 3 टम्बलर, मार्क कर दिया उसको A, B, C। उसमें कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, और C में क्या कर दिया हमने, कोल्ड और हॉट वाटर को मिक्स कर दिया। वाटर इन टम्बलर B में जो है क्या
क्या किया था हमने, हॉट और कोल्ड को मिक्स कर दिया। और ए में हमने क्या रखा था, गरम, और बी में क्या रखा है, ठंडा। अब क्या करना है, डिप करना है आपके लेफ़्ट हैंड को ए में और राइट हैंड को सी में 2-3 मिनट तक। अब बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी मत डाल लेना, नहीं तो अपना हाथ ही गर्म कर लो, है ना, पूरा सड़ा लो। तो इसलिए थोड़ा ही गर्म पानी लेना, ठीक है। उसके बाद वहाँ से निकालने के बाद आप जो है, जो बी में आपने मिक्स करके रखा था वहाँ पे अपने हाथ को डालो और फील करो आपको कैसा फील हो रहा है। ए गर्म था, सी ठंडा था, और बी क्या था, ना तो ज़्यादा गर्म था ना तो ज़्यादा ठंडा था। तो ये चीज़ हमने क्या कर ली, ऑब्जर्व कर ली फील करके। अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि देयर फॉर दैट सेंस ऑफ टच इज़ नॉट द रिलायबल मेथड टू डिटेक्ट इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। ये सही मेथड नहीं है। अगर आपने गर्म चीज़ ज़्यादा डाली और हाथ डाल दोगे तो आपका हाथ खराब हो जाएगा ना, है ना। देन हाउ टू फाइंड आउट, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई चीज़ हॉट है या फिर कोल्ड है ऑब्जेक्ट रियली में, ठीक है। तो ए रिलायबल मेथड इज़ टू मेजर दैट द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो कौन सा मेथड है, टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। अगर आपको टेम्परेचर की डेफिनेशन पूछे तो टेम्परेचर क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की जो हॉटनेस और कोल्डनेस होती है उसे उसका टेम्परेचर कहते हैं। इट इज़ मेजर बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। इसको जिस डिवाइस के साथ मेज़र किया जाता है उसे क्या कहते हैं, थर्मामीटर। अगला टॉपिक है हमारा 4.2 मेजर ऑफ थर्मामीटर। हाउ यू एवर सीन ए थर्मामीटर, आपने थर्मामीटर को देखा है ना। व्हेन यू आर समवन इन योर फैमिली गेट फीवर, किसी को अगर घर में फीवर हो जाता है, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज मेजर बाय थर्मामीटर। तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर किस में नापते हैं, थर्मामीटर में। डू यू रिमेंबर दैट द थर्मामीटर यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। जिस थर्मामीटर से हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापा जाता है उसे क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है, कईयों के घर में भी होगा या कई डॉक्टर के पास गए होंगे तो वहाँ पे आपने चेक किया होगा ना। तो इसको बल्ब बोलते हैं हिस्से को, और यहाँ पर ये पतली सी होती है ना, इसमें मरकरी भरी होती है। तो मरकरी जब यहाँ पर बल्ब गर्म होता है तो ये मरकरी क्या होती है, ऊपर 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 चढ़ने लग जाती है। तो डॉक्टर यहाँ पर सी करते हैं कि आपका टेम्परेचर जो है, मरकरी कहाँ तक चढ़ी है, जहाँ तक चढ़ी होती है वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है। एक क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ ए लॉन्ग नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, नैरो होती है, एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें क्या होता है, बल्ब होता है और उसके अंदर क्या कंटेन होती है, मरकरी। ए वाइट शाइनिंग स्ट्राइक ऑफ मरकरी कैन बी सीन from outside the thermometer if see carefully a scale visible on the thermometer। देखो थर्मामीटर में ये स्केल दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर 35, 36, 37। तो यहीं से आपका टेम्परेचर जो है चेक कर लिया जाता है, और आप उसको जो चेक किया जाता है उसको किस में इंडिकेट किया जाता है, इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे आप सेल्सियस की स्पेलिंग देख सकते हो, क्या बोलेंगे, डिग्री सेल्सियस। और इसमें भी मेज़र करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट, अब रीडिंग कैसे करते हैं थर्मामीटर की। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट द टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन द टू बिगेस्ट मार्किंग ऑन द थर्मामीटर एंड नोट द टेम्परेचर नंबर ऑफ द डिवीजन बिटवीन द इंडिकेटेड बाय द स्मॉलर मार्किंग। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू बिगर मार्क इज 1 डिग्री एंड देयर आर 10 डिवीजन बिटवीन देन द स्मॉल डिवीजन कॉरस्पॉन्डिंग टू। देखो क्या होगा, जो भी आपको अगर सेल्सियस में लेना है तो सबसे पहले आपको टेम्परेचर को दोनों के मार्क कैसे करनी होगी। तो दोनों को मार्क करने के लिए आपने पहले सबसे छोटा टेम्परेचर लेना है, उसके बाद बड़ा टेम्परेचर लेना है और उसको डिवाइड कर देना है। तो आप डिवाइड करके उसको डिग्री सेल्सियस में निकाल सकते हैं। नाउ टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर, अपनी बॉडी का टेम्परेचर इस तरीके से आप मेज़र कर सकते हो। वॉश द थर्मामीटर। सबसे पहले थर्मामीटर को वॉश करना है, किसके अंदर, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। जैसे कि डेटॉल वगैरह होता है, ठीक है, सेवलॉन होता है। होल्ड इट द फर्म एंड गिव फ्यू जर्क टू ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ द मर्करी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले उसको बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना, दूसरी साइड से पकड़ना, थोड़े से झटके देने हैं ताकि मर्करी जो है, जो मर्करी ऊपर चढ़ी होती है वो क्या हो जाए, नीचे आ जाए, ठीक है।
उसके बाद इसकी रीडिंग को नोट करना है, नहीं उसके बाद क्या करना है आपको, उसके अपने टंग के नीचे लगा लेना है या अंडर आर्म के नीचे लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको निकाल के उसकी मरकरी को चेक करना है कि उसकी मरकरी की रीडिंग कहाँ तक पहुँची है, ठीक है। तो द नॉर्मल, अगर आपको फीवर नहीं है, आप ठीक हो, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद इट्स यूनिट, हमेशा टेम्परेचर अपनी यूनिट के साथ स्टार्ट होता है। तो यहाँ देख लो, ये थर्मामीटर जो है, थर्मामीटर में आपने इस तरीके से इस चीज़ को अपने अंडर आर्म में या फिर टंग के नीचे लगाना है और यहाँ से होल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद जब लगाने लग जाओ तो क्या करना है, पहले इसको एंटीसेप्टिक में डालना है, उसके बाद टंग के नीचे डालना है, एंटीसेप्टिक डालने के बाद उसको झटका मारना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अंडर आर्म के नीचे या फिर टंग के नीचे लगाना है 1 मिनट तक। उसके बाद आपको निकालना है और ये देखना है कि जो बीच वाली लाइन थी ना, ये देखो डार्क दिख रही है ना यहाँ तक कहीं तक, तो ये लाइन कहाँ तक डार्क आपको दिख रही है, वही आपका क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में सीख लिया है और कैसे उसका टेम्परेचर नोट करना है ये सीख लिया। आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।